हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आज रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं लेंस। हमने लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस सीखा था, ओके। और आज हमें उसी से आगे बढ़ना है और सीखना है कि लेंस किस तरह से बिहेव करते हैं, लेंस की फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, और अगर लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज की पोजीशन, उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। मिरर्स में हमने पढ़ा था इससे पहले कि मिरर्स दो तरह के होते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर्स वो थे जिनमें लाइट आके टकरा के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती थी। ऐसे ही डाइवर्जिंग मिरर्स वो मिरर थे जिनमें लाइट आके रिफ्लेक्ट होके लाइट रेज एक दूसरे से दूर चली जाती थी, डाइवर्ज हो जाती थी। ऐसे ही लेंस भी दो तरह के होंगे, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। लेकिन लेंस और मिरर में एक मेन डिफरेंस है, और वो ये कि अगर मिरर की आपको रेडियस पता है तो फोकल लेंथ हमेशा r/2 होगी। कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, क्योंकि जिस साइड से रेज आ रही है उसी साइड पर फोकस हो रही है, और जिस साइड से रेज आती है उसको हम कौन सी साइड लेते हैं, नेगेटिव। तो कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ नेगेटिव रखेंगे, और डाइवर्जिंग जिस साइड से रेज आ रही है उसके दूसरे तरफ पॉइंट होता है जहां से वो डाइवर्ज होती हुई दिखती है, तो उसका फोकस दूसरी तरफ होता है, जबकि इसका फोकस ऑन द सेम साइड होता है। तो इसका फोकस यहां अगर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव लेते हैं, और फोकल लेंथ होती r/2 ही है, बट फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखी जाती है। लेंस के केस में बच्चों फोकल लेंथ r/2 होना जरूरी नहीं है, बिकॉज लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस की कर्वेचर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि लाइट रे कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी। मेरे कहने का मतलब है कि लेंस, पहली बात तो हम लोग सोचते हैं कि एक लेंस ऐसा होता है और एक लेंस ऐसा होता है, जबकि रियलिटी में लेंस और बहुत ज्यादा टाइप के हो सकते हैं। लेंस ये भी होता है और लेंस ये भी होता है, मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस अलग अलग कर्वेचर की एक दूसरे के पास रख दी जाए तो वो लेंस बन जाता है। तो लेंस में दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है। यहां पर अगर पहले वाले को देखोगे तो दोनों कर्वेचर आपको शायद सेम दिखाई देगी, दूसरे वाले में भी दोनों कर्वेचर शायद आपको सेम दिखाई दे रही होगी, पर तीसरे और चौथे में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों कर्वेचर सेम नहीं है। इस तरफ वाली तो प्लेन सरफेस है, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और इस तरफ की कुछ कर्वेचर आएगी, जबकि इसमें भी फर्स्ट सरफेस तो प्लेन सरफेस है, जबकि दूसरे की कुछ कर्वेचर होगी। अगर प्लेन सरफेस है तो कर्वेचर विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक प्लेन लाइन इनफाइनाइट साइज के सर्कल का छोटा सा हिस्सा बोला जा सकता है। ऐसे ही अगर यहां पर प्लेन है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 कैन बी सेड टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो बच्चों लेंस में पहली चीज क्या सीखना है कि दोनों कर्वेचर सेम होना जरूरी नहीं है। अगर कर्वेचर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस। अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो आप उसको बाई कॉन्वेक्स मान सकते हो। लेकिन अगर दोनों कर्वेचर अलग अलग होंगी तो दोनों की रेडियस गिवन होगी। इसको हम बोल सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और लास्ट वाले को बोल सकते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस की एक सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होती, ठीक है। लेंस की एक सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होती, उसकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है। दूसरी बात, फोकल लेंथ ऑफ लेंस किस किस चीज पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग।
फॉर्मूले में हम इसको μ2 लिखते हैं और इसको μ1 लिखते हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बोथ द कर्वेचर्स, बोथ R1 एंड R2। क्या याद रखना है कि लेंस की फोकल लेंथ, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मटेरियल का वो बना है, ग्लास है, वाटर है, जो भी है, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि ज्यादातर केसेस में एयर होगी, तो हम वहां पर थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे, और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। हो सकता है दोनों की वैल्यू सेम दी हो, अगर सेम दी है तो हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। हो सकता है दोनों की वैल्यू अलग अलग दी हो, अलग अलग दी है, तो भी हम बड़े आराम से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस डाउन कि लेंस जो होते हैं वो उनकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, R1 R2। दूसरी चीज, उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, और उनकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो फोकल लेंथ निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। आज की क्लास में हम सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे। ओके, सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे। इसका फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गई बात। ओके, और जैसा कि सबसे पहली चीज दिमाग में कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नॉट नेसेसरली r/2। मिरर की तरह फोकल लेंथ ऑफ लेंस r/2 होना जरूरी नहीं है। हो सकता है वैल्यूज पुट के वो करके वो आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं। इज दैट क्लियर? फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने? ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, जिससे फटाफट आगे बढ़ सके हम। तो मैं सिर्फ इस फॉर्मूले को छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, हमें इसको यूज करना सीखना है, लेंस मेकर फॉर्मूले को। एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊंगा, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट्स से हमारे पास एक लेंस है, कौन सा? बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसकी पहली वाली रेडियस 12 सेंटीमीटर दी है और दूसरी वाली रेडियस भी 12 सेंटीमीटर दी है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला केस है कि दोनों रेडियस सेम ही होंगी, और इसका म्यू दिया हुआ है। ग्लास का बच्चों 3/2 होता है, और सराउंडिंग में एयर गिवन है। अगर एयर गिवन है तो एक काम आसान हो गया, μ1 1 हो गया, μ2 अपने को 3/2 मिल गया। इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करके देखो। 1/f इज इक्वल्स टू, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं μ2 माइनस μ1/μ1। मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, μ2/μ1 माइनस 1 लिखते हैं, μ2 माइनस μ1/μ1 लिखूं तब भी सेम ही चीज है। ठीक है, वापस से वैसे लिख देता हूं, μ2/μ1 माइनस 1, मैंने एलसीएम लेके लिख दिया था, मेरी आदत में है। 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब ध्यान से समझना, ऐसा मत सोचना कि R1 R2 बराबर है तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, पहले μ2 किसका? लेंस का हो गया 3/2, μ1 कितना हो गया? 1 माइनस 1 इंटू 1/r1। R1 कौन सी सरफेस है बच्चों? ये वाली। थोड़ा सोचना, हम लोग यूजुअली ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं और लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं। ओके, अगर लाइट लेफ्ट से आ रही है तो R1 की बात करें जाए तो इसका कर्वेचर ऐसा बनेगा। अगर R1 को, पहली वाली कर्वेचर को कंप्लीट सर्कल बनाओ तो इसका सर्कल ऐसा बनेगा। अगर इसका सर्कल ऐसा बना तो सेंटर ऑन दी राइट साइड आया। तो अगर सेंटर ऑन दी राइट साइड आया तो R1 कैसी पुट की जाएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? आंसर होगा कि जिस साइड से लाइट रे आ रही है उसको नेगेटिव लेते हैं। जिस कर्वेचर का सेंटर ऑन दी राइट साइड है, ओके, उसकी रेडियस कैसी पुट की जाएगी? पॉजिटिव। तो R1 को मैं पुट करूंगा +12, तो इसको मैंने पुट किया +12 माइनस 1/R2। अब फिर से सोचो, फिर से क्या सोचना है कि लाइट इस तरफ से आ रही है, लेंस ये रखा हुआ है,
और अब R2 की बात करनी है। अगर R2 का कर्वेचर पूरा बना हो तो ऐसा कुछ बनेगा, और अगर इस तरह से R2 का सर्कल होगा कर्वेचर का, तो उसका सेंटर किधर आएगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ यानी जिधर से लाइट आ रही है उस तरफ को क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो R2 को क्या पुट करूंगा मैं? R2 को पुट करूंगा -12। तो -12। तो देखा आपने, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक रेडियस पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गई और अपने आप को कैंसिल होने से बच गए। तो आंसर आया 1/2 1/12 प्लस 1/12। कितना आया? 1/2 इंटू 2/12। तो फोकल लेंथ आई 12 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, फोकल लेंथ रेडियस के बराबर ही आ गई। ओके, तो बराबर ही आ गई, इसका मतलब यहां पर लेंस के केस में फोकल लेंथ को झटपट R/2 पुट नहीं करना है। ओके, आई होप साइन कन्वेंशन आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो हम और क्वेश्चन करेंगे, उसको देखते रहोगे, बार बार समझ में आ जाएगा। पहले फटाफट इसको नोट डाउन करो। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करना सीख रहे हैं हम। फटाफट नोट डाउन करो, पॉज करके वीडियो, और फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं। देख चुका हूं 3-4 एग्जाम्पल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि साइन कन्वेंशन बहुत ही इजी चीज है। ओके, नोट डाउन कर लिया, हटा दो इसको। सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक तो प्लेन है, तो R1 तो हो गई इंफिनिटी, और R2 क्वेश्चन में कभी साइन कन्वेंशन नहीं दिया होगा कि पॉजिटिव पुट करना है नेगेटिव, वो तुमको खुद से सोचना है। क्वेश्चन में R2 की वैल्यू लेट्स से 12 सेंटीमीटर फिर से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार फिर से लेते हैं 3/2। वैल्यू सेम रखता हूं ताकि अलग अलग केसेस तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। अब इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। 1/f इज इक्वल्स टू, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं ताकि मुझे याद हो जाए। मुझे याद हो चुका है तो अब तुम्हें भी याद हो जाए। ओके, तो आलस नहीं दिखाना है, जब भी सॉल्व करो पहले पूरा फॉर्मूला लिखो। अभी लिखो ताकि एग्जाम में ना लिखना पड़े। μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। μ2 फिर से लेंस का 3/2, μ1 एयर का 1 -1 1/r1। इस बार R1 को कितना पुट करेंगे? इंफिनिटी, माइनस 1/r2। R2 को डिसाइड करो। देखो इंफिनिटी को तो प्लस माइनस कुछ भी पुट करो, आंसर 0 ही आना है। R2 को डिसाइड करो, कौन सी कर्वेचर है R2? ये वाली। ओके, इसको मनी मन इसको अपना सर्कल कंप्लीट करो इसका। ठीक है, आई होप तुम्हें एग्जाम में ड्रॉ ना करना पड़े। ठीक है, पर अभी ड्रॉ करो, अभी टाइम है, मौका है। इसका कर्वेचर कंप्लीट किया, इसका कर्वेचर, किसका कर्वेचर? R2 का। इसका साइन डिसाइड कर रहे हैं। R2 का कर्वेचर कंप्लीट किया, सेंटर यहां पे आया, C2 लिख देता हूं। R2 का सेंटर है C2। C2 किस तरफ आया? जिधर से लाइट आ रही है उस तरफ या उसके अपोजिट है? तो लाइट यूजुअली लेफ्ट से ही लेते हैं। ठीक है, तो लाइट लेफ्ट से आ रही। अगर तुम राइट से मान लोगे ना और फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी सही आएगा। उस केस में ये R1 ये R2 हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि सर लेफ्ट से लाइट आ रही है तब ये करना है, नहीं, हमेशा के लिए यही आएगा। एक केस में करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो इधर से लाइट आ रही है, इस साइड को नेगेटिव लेते हैं, इस वाली कर्वेचर का सेंटर उसी साइड है, तो R2 को क्या पुट करेंगे? R2 को हम पुट करेंगे नेगेटिव 12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर। कितना हुआ ये? 1/2 इंटू प्लस 1/12। 1/∞ बिकम्स 0, माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर आ गया 1/24। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 24 प्लस का 24। ओके, तो इस बार तो फोकल लेंथ डबल ऑफ रेडियस आ गई। मतलब मिरर वाला कंसेप्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है कि फोकल लेंथ रेडियस की आधी होती है। लेंस के केस में फोकल लेंथ 3 चीजों पर डिपेंड करती है। लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इस बार एक्चुअल में आंसर कितना है? +2r। ओके, अच्छा दूसरी चीज, फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का और नेगेटिव आने का क्या मतलब है? पॉजिटिव आने का मतलब है कि इस लेंस का फोकस किस तरफ है? आगे की तरफ। इस लेंस का फोकस किस तरफ है? आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब जो लाइट रेज इधर से आ रही हैं वो किधर जाएंगी? वो फोकस से पास हो जाएंगी। तो अगर लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो तुम्हें दिमाग में क्या आना चाहिए कि रेज पीछे से आएंगी और आगे कन्वर्ज हो जाएंगी। लेंस के केस में रेज क्रॉस कर जाती है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस की रेज एक्चुअली फोकस पर चली जाएंगी। इसका मतलब ये कौन सा लेंस हुआ?
कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? तो आंसर होगा कन्वर्जिंग। ठीक है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो लेंस कैसा होगा? कन्वर्जिंग लेंस। ये चीज मिरर के साथ उल्टी चल रही है, तो रटो मत, ऐसे समझो कि कन्वर्जिंग लेंस वो होता है जिसका फोकस आगे की तरफ होता है, ताकि पीछे से जो रेज आए वो आगे की तरफ कन्वर्ज हो जाए। मैं लिख दूंगा, लिख देता हूं इनफैक्ट, कि लेंस के केस में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, फटाफट सेकंड एग्जांपल भी डाउनलोड करो, सेकंड एग्जांपल भी नोट डाउन करो, और ठीक है, और फटाफट ये भी लिख लेना कि फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मीनिंग है, कन्वर्जिंग कब होगा और डाइवर्जिंग कब होगा। ओके, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको। ओके बच्चों, ये भी लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल आपको खुद से करना चाहिए। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाए, अब आपको खुद से करना होगा। खुद से कर दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है कि आप खुद से फोकल लेंथ निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। तो इस बार मैं थोड़ा अलग टाइप का लेंस बना रहा हूं, इसको मैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोल सकता हूं। ठीक है, ये है लेंस। ओके, ये है रेडियस R1, ये है रेडियस R2। क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन कभी नहीं दिया होगा, इसको कौन सा बोल सकता हूं मैं? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, पीछे वाली रेडियस R1 है, उसकी वैल्यू मैंने दे दी है 12 सेंटीमीटर। जरा एक चीज सोच के बताओ बच्चों, अगर ये वाली R1 12 सेंटीमीटर है तो R2 12 से बड़ी होगी या छोटी होगी? क्या लगता है आपको? एक बार सोचो, अगर पीछे वाली रेडियस, ये वाली रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो इस वाले की रेडियस 12 से बड़ी होगी या छोटी होगी? इसके लिए आपको मन ही मन कर्वेचर कंप्लीट करना पड़ेगा। मन ही मन कर्वेचर कैसे कंप्लीट करोगे? जैसे R1 का सर्कल ये होगा, ये मैंने किसका बनाया? R1 का सर्कल। ओके, और R2 का दूसरे कलर से बना देता हूं। ये था R2, ये गया R2 का सर्कल। तो तुम्हें दिख जाना चाहिए कि R2 का सर्कल बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, तो जो अंदर वाली होगी ना कर्वेचर, वो एक्चुअली फ्लैट है, और जो बाहर वाली है वो राउंड है। राउंड की रेडियस छोटी आई है और फ्लैट की रेडियस बड़ी आएगी। तो अगर कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि छोटी बड़ी कौन सी है, तो आप ऐसे सोच सकते हो, बाहर वाली सरफेस ज्यादा राउंड है, अंदर वाली सरफेस थोड़ी फ्लैट है, तो रेडियस बाहर वाले की कम, अंदर वाले की ज्यादा है। बाकी फिगर बना दोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वैल्यूज देते टाइम मुझे याद रखना चाहिए कि इसको मैं बड़ी वैल्यू लूं, लेट्स से 18 सेंटीमीटर। ओके, और म्यू की वैल्यू वही पुराना, ग्लास का म्यू है कितना? 3/2। ओके, अब इसकी फोकल लेंथ खुद से अटेम्प्ट करो। ओके, ये वाला पॉइंट फिर से बैक जाके देख लेना अगर कुछ डाउट हो तो। बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करोगे तो अपने आप दिख जाएगी। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये है फॉर्मूला। ठीक है, एकदम करने से पहले ही μ2 की वैल्यू कितनी है? 3/2। आई नो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अगर अभी के लिए करके देखोगे प्रैक्टिस तो बहुत इजी पड़ेगा एग्जाम में। μ2 की वैल्यू 3/2, μ1 की वैल्यू 1। ये सराउंडिंग होता था। सराउंडिंग जब तक कुछ नहीं दिया है तब तक एयर या वैक्यूम ही लेना। ओके, R1 की वैल्यू कितनी होगी? R1 कौन सा है? ये वाला कर्वेचर। अभी हमने इसका सर्कल बनाया था, इसका सर्कल किस तरफ था? ऑन दी राइट। ऑन दी राइट यानी सेंटर ऑन दी राइट, और लाइट किधर से आती मान रहे हैं? पीछे से, तो वो साइड नेगेटिव, तो इस साइड अगर सेंटर है तो ये साइड पॉजिटिव। तो R1 को मैं प्लस 12 सेंटीमीटर पुट करूंगा, और R2 अभी तक जितने भी किए थे, अगर R1 पॉजिटिव आ रहा था तो R2 नेगेटिव आ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम जानते हो कि सर ये जो सेकंड कर्वेचर है, अगर इसका सर्कल कंप्लीट करते भी हैं तो उसका सर्कल का सेंटर आगे की तरफ ही आने वाला है। सेंटर आगे की तरफ मतलब R2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। आई बात समझ में?
तो अब आप सारी वैल्यूज उठा के पुट कर सकते हो। मेरा मानना तो ये है कि एग्जाम में भी ये दोनों वैल्यूज कम से कम पहले डिसाइड कर लेना, पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। 1/f इज इक्वल टू 3/2/1 माइनस 1, 1/12 माइनस 1/80। आंसर आया 1/2 6/12 इंटू 80। बच्चों इस बार फोकल लेंथ आ रही है मेरी f इज इक्वल टू 70। आई होप ये वाला तुमने खुद से किया, पॉज करके वीडियो, अगर किया तो यू आर डन। तुमको अब लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना आता है। अभी हमारे एग्जाम्पल खत्म नहीं हुए। अगर तुमने नोटिस किया हो तो सभी लेंस हमने अभी तक जो बनाए वो कैसे आ रहे हैं, कन्वर्जिंग आ रहे हैं। सबकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आई। कन्वर्जिंग लेंस कौन कौन से दिखाई दिए हमको? ये वाला लेंस कन्वर्जिंग आया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग आया, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस भी कन्वर्जिंग आया। ठीक है, अगर मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे वो भी कन्वर्जिंग आएगी। तो इतने सारे तो कन्वर्जिंग लेंस हैं, लेकिन इन सब की फोकल लेंथ हमने किसमें निकाली? इन एयर। एयर के अंदर ये सारे लेंस कैसे हैं? कन्वर्जिंग। तो तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? एयर के अंदर क्या हम लेंस को पानी में डाल रहे हैं या दूसरे लिक्विड में डाल रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, उसका नेचर चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब लेंस को हम किसी लिक्विड में डालेंगे तो उसकी फोकल लेंथ चेंज तो होगी, ये तो बात समझ में आती है। म्यू1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज होने के साथ साथ वो इतना चेंज भी आ सकता है कि पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाए। तो ये ध्यान रखना कि अगर अभी किसी लेंस को आपने लिक्विड में डाला और लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा बताऊं? देखते रहना। पहले इसको हटा दूं। ये थर्ड एग्जाम्पल लिख लिया था सबने, पॉज करके लिख लो। ठीक है, लिख लिया, ओके, हटा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। ये 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। किसी भी लेंस के लिए हम ये वाली चीज तो चेंज करेंगे नहीं, उसकी कर्वेचर तो हम नहीं खराब करेंगे, पर ये वाली चीज चेंज कर सकते हैं। ये क्या है? सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अगर ये वैल्यू छोटी है μ2 से, इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, देन μ2/μ1 माइनस 1 कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर μ2 बड़ा है μ1 से तो ये चीज 1 से बड़ी आएगी और ओवरऑल ये चीज ग्रेटर देन 0 आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर μ2 छोटा है जाए और लिक्विड में डाल दें हम किसी लेंस को जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से ज्यादा है, देन μ2/μ1 माइनस 1 कैसा हो जाएगा? लेस देन 0। तो अगर इस चीज ने अपना साइन चेंज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो फोकल लेंथ का साइन भी चेंज हो जाएगा या नहीं चेंज हो जाएगा? तो इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई लेंस एयर में कन्वर्जिंग है और उसको एक लिक्विड में डाला जिस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, तो उस लिक्विड के अंदर वो क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। हम क्वेश्चन भी इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक नोट लिख लो। नोट ये है कि इफ अ लेंस इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ हायर refractive index, the behavior of lens will change. behavior से मेरा मतलब है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपस में चेंज हो जाएंगे। एयर के अंदर जो लेंस कन्वर्जिंग है, मर्क्यूरी के अंदर, क्योंकि मर्क्यूरी की रिफ्रैक्टिव ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, ओके, मर्क्यूरी के अंदर वो डाइवर्जिंग हो सकता है। या जिस भी लिक्विड के अंदर, जिस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से ज्यादा है, उसके अंदर वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। ओके, तो इसका ध्यान रखना। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सारे कन्वर्जिंग लेंस ही देखे, तो अब मैं एक डाइवर्जिंग लेंस बना रहा हूं। सबसे कॉमन डाइवर्जिंग लेंस जो आप फेस करोगे वो होगा बाइकॉन्केव लेंस। बाइकॉन्केव लेंस की दोनों रेडियाई इक्वल होंगी। R1 is equal to 12 सेंटीमीटर and R2 is also equals to 12 सेंटीमीटर। ओके,
और म्यू इज इक्वल टू 3/2, बाहर अभी एयर ले रहे हैं तो इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट तुम्हारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो वैल्यू पुट करो फटाफट। μ2 लेंस के लिए 3/2, μ1 बाहर एयर माइनस 1 बाई बच्चों 1 मोर टाइम डिसाइड करो और डन करो। डिसाइड करो कि R1 तुम्हें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। और मेरी बात समझो कि ये साइन कन्वेंशन में लोग खूब गलतियां करते हैं, तो केयरफुली। लाइट किस तरफ से मानते हैं? लेफ्ट से आती हुई। इसका अगर सर्कल कंप्लीट करते तो ऐसा बनता, तो सर्कल का सेंटर ऑन दी लेफ्ट है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव ली जाएगी। R1 को -12 पुट कर रहा हूं, चाहे तो फिर से रिवाइंड करके देख लो, लेकिन अब डन करते हैं इसको। R2 का अगर कर्वेचर बनाऊं, पूरा सर्कल बनाऊं, तो इसका सेंटर ऑन दी राइट है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, तो राइट साइड पॉजिटिव होगी। R2 की वैल्यू +12 पुट की जाएगी। बस खत्म, इतनी सी बात थी। 3/2 माइनस 1, 1/2 इंटू -2/12 माइनस 1/12। फोकल लेंथ आई -12 और सोचो तो -r। दोनों चीजें फिर से कंफर्म किए देता हूं। लेंस में फोकल लेंथ r/2 आना जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर नेगेटिव फोकल लेंथ आई है तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है फोकस इज ऑन द लेफ्ट। ऑन द लेफ्ट का क्या मतलब है? पहले बता चुका हूं कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आई है तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस होगा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? देखो, लाइट रेज इधर से आ रही है और फोकस इज ऑन द नेगेटिव साइड, मतलब फोकस यहां पर है। लेंस के केस में क्या लाइट रेज वापस जा सकती है? नहीं, लेंस राइट रेज को अपने थ्रू पास होने देता है। तो अगर इधर कन्वर्ज नहीं हो सकती तो यहां से क्या होगा? यहां से डाइवर्ज होगी रेज। तो लाइट रेज इस फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। ये कैसा लेंस बना? डाइवर्जिंग लेंस बना। ठीक है, कुछ बहुत बेसिक चीजें याद भी रखेंगे हम, जैसे कन्वर्जिंग की ये सारी शेप्स हैं एयर के अंदर, ऐसे ही डाइवर्जिंग की सबसे इजी वाली शेप ये हो जाएगी। बाई कॉन्केव लेंस विल बी डाइवर्जिंग। फटाफट नोट डाउन करो, 2-3 और बनवाने बस। ओके, डन। ठीक है, एग्जाम्पल 4 भी हो गया। अब आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों तरह के लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना आता है। एग्जाम्पल 5 मुझसे भी पहले करके दिखाओ, मैं सॉल्व करूं उससे पहले तुम आंसर निकाल देना। ये प्लेन सरफेस है, इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर दी है, म्यू 3/2 दिया है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। फटाफट कैलकुलेट करके दिखाओ, जब तक मैं फॉर्मूला लिखूं आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा। 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, μ2/μ1, μ2 कितना है? 3/2। मैं बार बार जानबूझ के ग्लास ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर ग्लास पर ही आते हैं, तो तुम्हारी हैबिट में पड़ जाएगा। 1/r1, R1 को कितना पुट करोगे? प्लेन सरफेस के लिए इंफिनिटी। नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंफिनिटी तो इंफिनिटी के डिवाइड होगा, सब 0। माइनस 1/r2। वन मोर टाइम, लाइट किधर से आती है? इधर से। ये साइड क्या लेते हैं? नेगेटिव। ये साइड नेगेटिव, और इसकी कर्वेचर किधर बनेगी? ऑन द राइट साइड। इसका सेंटर ऑन द राइट साइड आएगा। ऑन द राइट साइड मतलब R2 will be taken as positive 12. Okay, 1/2 into -1/12, आंसर आया -1/24। फोकल लेंथ आई -24 सेंटीमीटर, या ऐसा भी बोल सकता हूँ -2RI। लास्ट टाइम फॉर द डे। ठीक है, बहुत बार बोल दी ये बात मैंने कि फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो कौन सा लेंस हुआ? डाइवर्जिंग लेंस हुआ। और फोकल लेंथ R/2 के बराबर नहीं आती लेंस में, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, आ सकती है पर जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग लेंस की शक्ल अपने को जो याद रखनी चाहिए, एक ये प्लेनो कॉन्केव। अगर उल्टा कर दूंगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये भी डाइवर्जिंग ही रहेगा। ओके,
इन दो के लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये कैसे आ रहे हैं, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो डाइवर्जिंग में एक और फिगर में बना सकता हूं कुछ ऐसा, इस तरह का लेंस। मतलब आउटर सरफेस अब बड़ी वाली कर्वेचर है और इनर सरफेस छोटी कर्वेचर है, इस तरह का कुछ शेप बना सकता हूं। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं इस तरह की कुछ शेप। ठीक है, समझ पा रहे हो ना इसमें और इसमें डिफरेंस? तो चलो ट्राई करते हैं, इसकी भी फोकल लेंथ कैलकुलेट करके देखते हैं। आई थिंक अब तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे बिल्कुल भी हेल्प की, हम लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं इसका। इस तरह से लेंस बनाया है, जो बीच में थिन है, साइड में थिक। ये वाली रेडियस R1 है, इसकी कर्वेचर बड़ी दिख रही है, जबकि ये वाली रेडियस R2 है, इसकी कर्वेचर। ठीक है, ऐसा इसलिए कर पाए हम क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा थिकनेस दे पाए, यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस दे पाए। ठीक है, तो वो R1 ये R2 वैल्यूज ले लेते हैं। R2 की वैल्यू कम होनी चाहिए तो लेट्स से 12 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तो लेट्स से 24 सेंटीमीटर। म्यू अभी भी कितना है, 3/2। फटाफट फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, और जैसे इसमें वैल्यूज पुट करोगे 3/2 माइनस 1 इंटू R1 और R2, बच्चों दोनों की कर्वेचर पॉजिटिव दिख रही है मुझे, तुम्हें भी दिख रही है या नहीं? इसका सर्कल बनाऊं या इसका सर्कल बनाऊं, दोनों का सेंटर ऑन दी राइट साइड है। ऑन दी राइट साइड है तो 1/24 माइनस 1/12, 1/2 माइनस 1/48। फोकल लेंथ आई माइनस 48 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा लेंस हुआ, नेगेटिव फोकल लेंथ, यानी लाइट रेज इधर से आएंगी और फोकस भी इसी तरफ है, तो इधर कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी, इससे डाइवर्ज होती हुई। ओके, तो इस केस में दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। इसके अलावा बच्चों और कोई केस पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इन सब की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी आती है तो कोई कुछ भी घुमा फिरा के देगा, आप उसकी फोकल लेंथ जरूर कैलकुलेट कर दोगे। ओके, चलो इसको नोट डाउन करो और फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब हमको लेंसेज की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना आता है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस गिवन है तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और इमेज डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होता है। तो पहला मैंने पढ़ाया लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरा बच्चों आज पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। जैसा हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, यहां पर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेंस मेकर फॉर्मूला से फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे और लेंस फॉर्मूला से u v f के बीच का रिलेशन, मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो इमेज डिस्टेंस निकल जाएगी, इमेज डिस्टेंस पता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा, और अगर दोनों पता है तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो ये तीन आपस में कैसे रिलेट करते हैं, इसके लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और लेंस फॉर्मूला के साथ ही मैं बता देता हूं हमेशा मैग्निफिकेशन। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन होता तो हमेशा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथ में जो रिलेशन मिरर में माइनस v/u था वो लेंस में प्लस v/u। तो मैं कैसे याद रखता हूं, मैं ऐसे याद रखता हूं कि मिरर फॉर्मूला में यहां पर पॉजिटिव आता था, मिरर फॉर्मूला में यहां पर पॉजिटिव आता था, और मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ट्रू है, पर साथ में माइनस v/u आता था। तो जिसके फॉर्मूले में पॉजिटिव आता है उसके मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आता है। ये याद रखने की ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज तो प्रूव करके उनका मैथमेटिक्स से तभी आने चाहिए। ओके, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास कभी, तो इस हेल्प से आप याद रख सकते हैं। पहले हमने मिरर पढ़ा था, मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव आया था, उसके मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आया था। बाद में हमने लेंस पढ़ा है, लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव है और उसके मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव है। पॉजिटिव को लिखते नहीं है तो पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये चारों पता है तो मिरर और लेंस का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं फटाफट इसको यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको।